बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहसिन है। आज मैं आपको 305 MPC की रीफिलिंग सिखाता हूँ। ये 305 मशीन है और ये इसका फ्रंट डोर है। एक इस साइड पे स्पेस बनी है और यहाँ पे स्पेस बनी है। इसको आप थोड़ा सा इस साइड करके पुश करेंगे तो ये डोर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ये के लिखा है, ये ब्लैक बोतल है इसकी। आराम से निकलना क्योंकि कभी कभी इसके फेस अप होता है तो टोनर नीचे गिर जाता है। इसको इस तरह करके बंद कर देते हैं ताकि टोनर ड्रॉप ना हो। बोतल डर्टी है जिसकी वजह से मैंने पहले ही डस्टर साफ रखा था कि क्लीन कर लूं। नेक्स्ट वन है जी सियान सी, मेंशन भी है साथ साथ और आपको कलर से भी अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी बोतल है। ये सियान की बोतल है। इसका भी ये कैप ओपन था, ये इसका कैप बंद कर दिया। कुछ में कैप बंद हुए हुए ही आते हैं और कुछ में ओपन होते हैं, लेकिन जो ओपन हो उनको आप ध्यान से यूज करिएगा और उसको क्लोज कर लीजिएगा। ये बोतल हमने निकाल ली है। जो नीचे गिरी है वो क्लीन हो जाएगी। अगर आपके पास वैक्यूम है तो आप यहाँ से वैक्यूम करके इसको क्लीन कर सकते हैं। वैक्यूम करने के लिए तरीका ये है कि आप सबसे पहले इसको निकालेंगे। ट्रे ऑफ कर लिया आपने, डोर ओपन किया, क्योंकि अगर ट्रे नहीं निकलेगी तो आपकी वेस्ट बोतल बाहर नहीं आएगी। ट्रे निकालने के बाद आप वेस्ट बोतल को निकालेंगे। ये वेस्ट बोतल वैसे तो एम्प्टी है, इसको भी क्लीन कर दे और उसके बाद आप वैक्यूम के मदद से यहाँ से क्लीन कर सकते हैं। थोड़ा सा टोनर जो गिर चुका है वो यहाँ से ड्रॉपिंग के बाद क्लीन हो जाएगा। अब हम चलते हैं रिफिलिंग की तरफ। ये टोनर बॉटल्स हैं और ये टोनर बैग्स पड़े हैं। ये कंपैटिबल टोनर है एक क्वालिटी में। ये हमारी वेबसाइट से आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, copier.pk के नाम से हमारी वेबसाइट। और नेक्स्ट वन, अगर आप हमारे पास रहते हैं तो हमारे स्टोर से ये इजीली आप बाय कर सकते हैं आके। सबसे पहले हम लेते हैं सियान बोतल। अब इसको ओपन करने का तरीका मैं आपको बताते चलता हूँ। एक ये लॉक है, एक ये लॉक है, ये लॉक है, ये लॉक है। हमारे लिए सबसे इजी तरीका यही है कि हम यहाँ पे माइनस रखते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ पुश करते हैं। एफर्ट लगती है हल्की सी क्योंकि लॉक ओपन करवाने होते हैं। ये इसको स्क्रू ड्राइवर माइनस की मदद से थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे तो ये बोतल की कैप उतर जाती है। अगर आप सारे लॉक के साथ खोलेंगे वहां पे आपका माइनस नहीं जाएगा, आप लॉक को नहीं रिमूव करवा सकते। यहाँ से इधर आपका माइनस जाएगा तो फिर लॉक ओपन नहीं होगा। इसका बेस्ट तरीका यही है। इससे पहले कि मैं आपको इसकी रिफिलिंग का तरीका बताता चलूं, इससे पहले मैं आपको दूसरी बोतल का भी लॉक खोलने का दोबारा से तरीका बता देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि लॉक के लिए कहां पे आपने ये माइनस की मदद से काम करना है। यहाँ देख लें, यहाँ इसको थोड़ा सा हमने पुश किया ऊपर और ये बाहर आ गया। ये ओपन अभी बोतल ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम लेंगे येलो टोनर और हमेशा टोनर डालने से पहले इस टोनर को शेक किया जाता है ताकि ये अपने लिक्विड फॉर्म में हो जाए। इस टाइम आप इसको अगर चेक करेंगे तो ये सॉलिड लग रहा है। इस टाइम आप इसको शेक कर लेंगे, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ये उतारेंगे आप कैप के आगे, ये रखा सर। ये येलो बोतल रखी है हमने इधर, यहाँ से ये ओपन किया इसको। बैग की एक यही खुसूसियत है कि यहाँ से अगर आप डालेंगे तो ये उड़ता नहीं है ज्यादा, क्योंकि अगर आप फुल बैग के जिसका शेप ना बना हो वो लेते हैं तो उसके अंदर कटिंग करने के बाद वो खराब हो जाता है। इसको हिलाया हल्का हल्का,
अब इसको बंद करने का तरीका यही है कि ये उठाएंगे और इसके अंदर भी कट बने होते हैं जिसके अंदर ये बैठती हैं। ये कट्स इसके दो नजर आ रहे होंगे। बोतल के अंदर भी कट्स हैं, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। जिस टाइम आप इसको बैठाएंगे एक कट्स के अंदर जाके बैठ जाएगी ये, ताकि मूव ना करे। और सबसे पहले आपको रिफिलिंग के बाद इसकी कैप लगानी चाहिए। ये कैप लगा दी आपने। और इन केस अगर आपका रिफिलिंग के बाद भी टोनर नहीं चाह रहा है या वो डिटेक्शन कह रहा है कि आपका साइन दे रही है टोनर की बोतल का कि टोनर नहीं है, एम्प्टी है, तो ये इसके ऊपर लगी हुई है चिप, या तो इसके ऊपर टोनर आ चुका होता है, डस्ट की वजह से वो डिटेक्ट नहीं कर रहा होता। तो इसको आप किसी भी कपड़े से साफ कर लीजिएगा। ये चिप है, इसको साफ कर लीजिएगा। और इस तरह का ही जो चिप डिटेक्शन मटेरियल है वो लगा होता है मशीन के अंदर। वैसे तो आप चिप साफ करेंगे तो आपका इशू क्लियर हो जाएगा, क्लीन। नहीं तो फिर आप उसको भी साफ कर लेंगे तो आपके टोनर फिट कर लेगी। और इसी तरह करते करते आपने ब्लैक को भी रिफिल करना है, सियान को भी करना है, मजेंटा को भी करना है। और तरीका इन सारों का सेम यही है कि आपने इस जगह पे हल्का सा माइनस रख के ऊपर की तरफ पुश करना है। तो वियर इस तरह आपने रिफिलिंग करने के बाद 1 बाय 1 जिस तरह सीक्वेंस से ये कलर्स लगे हुए हैं, ब्लैक, सियान, मजेंटा, येलो, उस तरह बोतलें इसके अंदर आपने फिक्स करनी है और इंशाल्लाह आपकी मशीन A1 प्रिंट देगी आपको। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।